समरी एक्ट 4 द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। इस एक्ट में 2 सीन्स हैं एंड ओपन्स विद पोर्शिया जो कि अपने गुस्से को व्यक्त कर रही है और नेरिसा को बता रही है कि बसेनियो ने अपनी अंगूठी कैसे दे दी, क्योंकि पोर्शिया ने बसेनियो को एक अंगूठी दी थी अपने प्यार की निशानी और ये कहा था कि इससे कभी जुदा नहीं होना, और परंतु बसेनियो वो अंगूठी दे देता है अदालत में उस वकील को जिसने एंटोनियो की जान बचाई थी, और वो फीस के रूप में वो वकील जो है वो अंगूठी ले लेता है। वास्तव में वो वकील पोर्शिया खुद थी और इसके बारे में बसेनियो को नहीं पता था। अब आगे देखते हैं। फिर नेरिसा उसको कहती है पोर्शिया को दैट ही गेव हर रिंग टू ए लॉयर, मतलब बसेनियो ने जो अपनी अंगूठी थी वो एक लॉयर को दी थी, उस लॉयर को जिसने उसके हस्बैंड की मदद की थी आउट ऑफ ए स्टिकी सिचुएशन। तो एक ये अजीबोगरीब सी जो स्थिति में वो फंस गए थे उससे बाहर निकलने में उस वकील ने मदद की थी, तो इसलिए फीस के रूप में बसेनियो ने उसको वो अंगूठी दी थी। एंड पोर्शिया रियलाइजेज, और फिर पोर्शिया को एहसास होता है दैट द लॉयर वाज एक्चुअली हरसेल्फ, वास्तव में तो वो खुद लॉयर थी परंतु वो लॉयर के भेष में गई हुई थी ताकि उसकी ट्रू आइडेंटिटी का किसी को पता न लगे। एंटोनियो एंड बसेनियो अराइव एट पोर्शियाज एस्टेट इन बेलमोंट। अब वो वेनिस से बेलमोंट में आ जाते हैं एंटोनियो और बसेनियो। एंटोनियो भी अब आज़ाद हो गया है। वेयर पोर्शिया कन्फ्रंट्स बसेनियो अबाउट द रिंग, और यहाँ पर बेलमोंट में पोर्शिया नेरिसा पहले ही पहुँच चुके हैं, और जैसे ही एंटोनियो और बसेनियो आते हैं तो अपने पति बसेनियो से पोर्शिया पूछती है कि वो अंगूठी कहाँ है जो मैंने आपको दी थी। आफ्टर सम डिस्कशन, कुछ डिस्कशन के बाद बसेनियो फाइनली एडमिट्स, वो मान लेता है दैट ही गेव द रिंग अवे, उसने तो वो अंगूठी दे दी, वो तो वकील को दे दी उसने अंगूठी फी के रूप में क्योंकि उसने उसके दोस्त एंटोनियो की जान बचाई थी। बट प्रोमिसेस, और वायदा करता है टू मेक इट अप टू पोर्शिया, फिर पोर्शिया के लिए वो एक और बढ़िया सी अंगूठी ले आएगा। जेसिका एंड लोरेंजो अराइव एट बेलमोंट, तो अब जेसिका और लोरेंजो भी सीन में आते हैं और वो हम देखते हैं कि जेसिका मीट्स पोर्शिया फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि जेसिका शाइलोक की बेटी थी, वो लोरेंजो के साथ भाग के इधर बेलमोंट में आई थी, तो अब ये पहली बार पोर्शिया को मिलती है। दे डिस्कस देयर रिस्पेक्टिव मैरिजेज, वो अपनी शादी के बारे में डिस्कस करते हैं सारे, एंड द क्वालिटीज़ ऑफ देयर हस्बैंड्स, और अपने अपने हस्बैंड्स की डिस्कशन करते हैं। द फाइनल सीन टेक्स प्लेस इन पोर्शियाज गार्डन, ये वाला जो सीन है वो बेलमोंट में पोर्शिया के गार्डन का सीन है। वेयर ऑल द कैरेक्टर्स आर गैदर्ड, जहाँ सारे जो मुख्य पात्र हैं वो यहाँ इकट्ठे होते हैं। पोर्शिया कन्फ्रंट्स बसेनियो अबाउट द रिंग वंस अगेन, वो दोबारा बसेनियो से बहस करने लग जाती है कि वो मेरी रिंग आपने दे कैसे दी, बट इवेंचुअली फॉरगिव्स हिम, और अंततः उसको माफ़ भी कर देती है। व्हेन ही एक्सप्लेन्स दैट, जब वो कहता है ही गेव द रिंग अवे टू सेव द लाइफ ऑफ ए फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड एंटोनियो की जान बचाने के उसमें ये रिंग उसको दी थी। द प्ले एंड्स विद अ हैप्पी रेजोल्यूशन, और इस प्ले का जो अंत है वो बड़ा सुखद होता है। एज ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स आर रेकनसाइल्ड एंड पेयर्ड ऑफ इन मैरिज, क्योंकि इसमें जो मुख्य पात्र हैं जो भी कपल्स थे और उनके कपल्स की एक अच्छी जोड़ी बन जाती है विद फुल अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि पोर्शिया और बसेनियो की जोड़ी थी, ग्रेशियानो और नेरिसा की, और उधर लोरेंजो और जेसिका की, ये 3 कपल हैं। ऑल एक्सप्रेस देयर लव फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे के प्रति पूरे तरीके से समर्पित हैं, एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं। एंड द प्ले कंक्लूड्स विद ए सेंस ऑफ जॉय एंड हार्मनी, और इस प्ले का अंत होता है पूरी खुशी के साथ। दिस एक्ट सर्व्स टू टाई अप द लूज एंड्स ऑफ द प्ले, इस प्ले में जो अलग अलग कई घटनाएं थी तो उसको कुछ बांधने का काम करता है ये एक्ट। ब्रिंग आउट सेटिस्फाइंग रेजोल्यूशन, और सभी का अच्छा सेटिस्फाई करने वाला उसका समाधान देता है। टू द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्लियर एक्ट्स, जो शुरू के एक्ट्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स ये इश्यूज अराइज हुए थे
तो उनका सॉल्यूशन निकलता है कुछ यहाँ। तो इट ऑल्सो हाईलाइट्स थीम्स ऑफ फॉरगिवनेस, और इधर हमें फॉरगिवनेस के बारे में पता लगता है भी माफ़ करना, दया दिखाना बहुत बड़ा गुण होता है, मर्सी, दया, एंड द पावर ऑफ लव टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, और पावर ऑफ लव, लव की पावर से हम बहुत बड़ी बड़ी जो मुसीबतें या डिफ़िकल्टीज भी जो हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।